सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, एक बार फिर प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया। हम एक सवाल का जवाब सीखते आ रहे हैं कि जब फल का समय नहीं था तो प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया। आइए सर झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा वचन समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, आप हमारे अध्यापक हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। यशायाह नबी 2 अध्याय 6 आयत से लेकर 22 आयत तक मैं पढ़ूंगा। अंजीर जो इज़राइल देश का प्रतीक है, चिन्ह के तौर पे है, और इज़राइलियों को परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा के तौर पे चुना, लेकिन उन्होंने प्रभु के प्रति, यहोवा परमेश्वर के प्रति किस तरीके से अपने जीवन को जिया, नमूना दिया, वो सारी तमाम बातें हम परमेश्वर के वचन से सीखते हुए जा रहे हैं। यशायाह नबी की किताब 2 अध्याय 6 आयत से लेकर 22 आयत तक। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, यानी किसने? यहोवा परमेश्वर ने, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते, यानी यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ करके पूर्व देश के व्यवहार और रीति रिवाजों के मुताबिक चलने लगे। कौन? यहूदी। और पलिस्तियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। टोना करना प्रभु ने मना किया था। तांत्रिकों से, जादूगरों से, टोना करने वालों से, भूत सिद्धि करने वालों से, भावी कहने वालों से यहोवा परमेश्वर सख्त नफरत करता है, घृणा करता है। ये अपने 613 नियमों में, व्यवस्था में परमेश्वर ने लिख के दिए हैं। आगे लिखा है परदेशियों के साथ हाथ मिलाते, यानी परमेश्वर ने एक अलगताई का उपदेश यहूदियों को, इजरायलियों को, अपने निज प्रजा को दिया, जिसका पालन करना उनका परम कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत हैं। किनके? पूर्व दिशा में जो देश है, यानी पूर्व देश के व्यवहार पर, पूर्वी देशों के व्यवहार पर वो चल पड़े। कौन? इजरायली, यहूदी। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत हैं। उनका देश मूर्तों से भरा है। किनका? पूर्व देश की तरफ जो इजरायली और यहूदी मुड़े, तो उनका देश किन से भरा हुआ है? मूर्तों से भरा है। और निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर ने कहा है, स्पष्ट कहा है कि तुम किसी की मूर्ति नहीं बनाना, ना उसको दंडवत करना। आप निर्गमन 20 अध्याय में 2, 3, 4 आयत में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पूर्व देश की तरफ इजरायली और यहूदी मुड़े, तो उनका देश किन से भरा पड़ा है? ठीक है, वहाँ चांदी है, सोना है, धन संपत्ति है, घोड़े हैं, रथ अनगिनत हैं, लेकिन यहाँ पर मूर्तियों से भी तो उनका देश भरा पड़ा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। कौन? पूर्व देश के लोग। और यहूदी और इजरायली उनकी तरफ तो मिले, उनकी रीति रिवाजों को तो ग्रहण किया, तो फिर श्राप क्यों ना मिले? श्राप तो मिलना ही है, व्यवस्था कहती है। मूसा ने अपने परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था को जब इजरायलियों के मध्य, यहूदियों के मध्य रखा, आशीष के वचन रखे और श्राप के वचन रखे। तो आगे और गहराई में हम इस विषय को सीखते जाएंगे। आगे लिखा है, जिन्हें उन्होंने, यानी पूर्व देश के लोगों ने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं, यानी वो अपने ही हाथों से बनाई हुई मूर्तियों को परमेश्वर का स्थान दे करके उनको दंडवत करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बनने वाली चीज तो हमेशा सृष्टि होती है, उसका बनाने वाला ना सृष्टिकर्ता ठहरा। 9 आयत, इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं। इस कारण उनको क्षमा ना कर, यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा।
क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा। वे झुकाए जाएंगे और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बासान के सब बांज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहरपनाहों पर, तरसीस के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा। किसका गर्व? मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछुंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे, यानी यहोवा परमेश्वर के प्रताप के मारे, चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। हालेलुया। तो आप बार बार पूछते हो, अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया गया? अंजीर का पेड़ जो इज़राइल का प्रतीक है, इज़राइलियों को परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना, यहूदियों को अपनी निज कौम के तौर पे चुना, लेकिन उनका व्यवहार परमेश्वर के प्रति जैसा होना चाहिए था, जैसा परमेश्वर के प्रति आदर, भक्ति, श्रद्धा और आज्ञा पालन होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ, देखने में नहीं आया। उन्होंने अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, पूर्व देश की तरफ वो मुड़ गए, उनके रीति रिवाजों को सीख लिया, उनकी मूर्तियों के आगे दंडवत किया और उनके रथों के ऊपर उनका मन आया, उनके घोड़ों के ऊपर उनका मन आया। सुलेमान से भी ये गलती हुई। सुलेमान ने भी अन्य जातियों से और पूर्व देशों से क्या खरीद लिए? घोड़े खरीद लिए, मिस्र देश से घोड़े खरीद लिए। तो फिर श्राप किनको मिलना था? इन्होंने तो आज्ञा पालन नहीं ना किया। अगर आज्ञा पालन करते तो आशीष मिलती, और आज्ञा पालन नहीं किया तो उनको श्राप मिलता। ये वचन में तय है, व्यवस्था में तय करके परमेश्वर ने दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा ही आप सभी की बुद्धि खोले इन वचनों को समझने के लिए। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। मारानाथा।